वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि का त्यौहार भक्ति का, शक्ति की आराधना का त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी कम ना हो और आप बीमार ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। नवरात्रि दौरान अक्सर ये देखा जाता है, पेशेंट्स कुछ कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के दौरान होने वाली कंप्लेंट्स और उसके लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली बात, गरबा और डांडिया जो कि नवरात्रि के त्यौहार का चाम है। तो जब आप डांडिया या गरबा खेलने के लिए जाते हैं, अक्सर देर रात होती है, आपकी स्लीप का, आपके खाने का स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, बाहर खाना होता है, इरेगुलर स्केड्यूल में खाना होता है, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब बहुत कॉमन होता है। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएगी। कई मेडिसिन है जो आपके सिम्टम के अनुसार आप ले सकते हैं, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स्वामिका। अगर कॉमनली जनरली आपको एसिडिटी की या नींद नहीं आने की कंप्लेन है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो नींद नहीं आने की वजह से कई पेशेंट्स जो कि गरबा खेलते हैं, रात को देर तक बाहर रहते हैं, पर उनको नींद नहीं मिलती है, तो दूसरे दिन वो बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, डल फील करते हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे सिचुएशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत हेल्प कर पाती है। बहुत सारी मेडिसिन है, जिसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसका नाम है कॉक्युलस इंडिकस, जो आपको इस कंडीशन में हेल्प करेगी। और बात करूं तो नवरात्रि में खेले जाने वाले गरबा और डांडिया, ये बॉडी के लिए एक इंटेंस वर्कआउट का काम करते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पर जो एक्विंटेड नहीं है, जिन्हें इतना फिजिकल वर्कआउट की रेगुलर हैबिट नहीं है, उनके लिए जब डांडिया और गरबा खेलने के बाद यूजुअली बॉडी एक होना, बॉडी पेन होना, सोरनेस आना, बदन दर्द होना, ये आम बात है। यूजुअली ये दूसरे दिन ज़्यादा फील होता है। तो इसमें भी आराम आप होम्योपैथिक मेडिसिन से पा सकते हैं। पेशेंट्स के सिम्टम्स के अनुसार, उनके एक्सप्रेशंस के अनुसार बहुत सारी अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हेल्प कर सकती है, जिसमें से एक अच्छी दवाई है आर्निका। ये बिल्कुल इसमें हेल्प करेगी। गरबा या डांडिया खेलते समय यूजुअली जब बेयर फुटेड खेलते हैं, तो पैरों के तलवों या सोल्स का फ्रिक्शन होना बहुत आम बात है। फ्रिक्शन की वजह से पैरों में छाले आना, कट होना, कभी कभी अल्सर्स हो जाना, या कभी कभी मोच होना या इंजरी होना, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। उसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी कंडीशंस में आपको ये कंप्लेन से रिलीफ दे सकती है, जैसे कि एलियम सीपा, पियोनिया, रूटा, ब्रायोनिया, कैलेंड्यूला। ये सारी मेडिसिन इस कंडीशन में आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी जेंटली रिलीफ प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये फेस्टिवल के दौरान बाहर का खाना, देर से खाना, ये बहुत आम हो जाता है। कभी कभी इसकी वजह से आपका पेट डिस्टर्ब होता है, लूज मोशंस होते हैं, डायरिया हो जाता है, इंडाइजेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपने बाहर खाना खाया, देर से खाना खाया, उसी की वजह से हो। कभी कभी खाना फ्रेश नहीं हो या स्टेल हो, बिगड़ गया हो, उसकी वजह से भी ये तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशंस में भी, ये कंप्लेन में भी होम्योपैथी आपको डेफिनेट रिलीफ देगी। जैसे हमेशा मैं कहता हूं, पेशेंट के सिम्टम्स या एक्सप्रेशंस के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत सारी मेडिसिन है, जिसमें जो मेडिसिन आपको रिलीफ करेगी, उसमें एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिकम आल्बम। इस कंडीशन में इसे डेफिनेटली आप सोच सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जब कॉस्मेटिक्स का यूज एक्सेसिव हो, या बहुत सारे लोग जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं और उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनमें रैशिश आना, स्किन एलर्जी होना, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होना, ये भी अक्सर देखा जाता है। इस कंडीशन में भी होम्योपैथी आपको बहुत हेल्प कर पाएगी, आपकी कंप्लेन को बहुत जेंटली
रिलीव कर पाएगी। जैसे जिस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट्स को होते हैं उस प्रकार से मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। इस कंप्लेन के लिए सल्फर एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये सब कंप्लेंट्स के अलावा भी पेशेंट्स जब बाहर खाते हैं, देर से खाते हैं, यूजुअली साथ में वो ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी उनको सर्दी जुकाम या उनका गला पकड़ जाता है या गले में कोई तकलीफ होती है। तो इस कंडीशंस में भी होम्योपैथी बहुत बेहतरीन काम करेगी। इसके अलावा डस्ट का एक्सपोजर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को एलर्जिक कंप्लेन होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, सर्दी जुकाम होता है, कई पेशेंट्स में अस्थमा ट्रिगर होता है या कई पेशेंट्स को अस्थमा का अटैक भी डेवलप होना शुरू होता है। तो ये कंडीशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करेगी। ये तो कुछ बात हमने कही जो लोग गरबा खेलते हैं और उनको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होती है। इसके अलावा जो सिंगर्स होते हैं, जो गरबा खिलाते हैं, उनमें भी कंटिन्यूस वॉइस का स्ट्रेन होता है, वोकल कॉर्ड के ऊपर स्ट्रेन होता है और उसकी वजह से अगर उनका गला खराब होता है, हॉर्सनेस होती है या उनकी आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है या गले में पेन होता है, तो उनके लिए भी होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं। वो उनको डेफिनेटली बहुत जल्दी रिलीफ देगी। सिंगर्स की बात के साथ अगर मैं म्यूज़िक प्लेयर्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो म्यूज़िक प्लेयर्स खास करके जो तबला या ऑर्गन प्ले करते हैं, उनके फिंगर्स में पेन हो, उनके हाथ में पेन हो, उनके रिस्ट में पेन हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन उनमें बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसके अलावा अगर वो कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में बैठते हैं, कांस्टेंट एक ही पोस्चर में रहने की वजह से अगर उनको जॉइंट पेन रहता है या बैक पेन रहता है या स्टिफनेस आ जाती है, उसमें भी बेहतरीन दवाइयाँ होम्योपैथी में है। अब दूसरे ग्रुप के लोगों के लिए बात करें तो नवरात्रि में लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं और यूजुअली कई पेशेंट्स जो सेंसिटिव होते हैं उनमें डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज अक्सर देखने मिलते हैं। जैसे एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, हेडेक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है। कई पेशेंट्स में देखा है कि उनके नेचर में थोड़ा चेंज आ जाता है, उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब कंडीशंस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्पफुल रहती है और बहुत जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करती है। ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा अगर आपको नवरात्रि के त्यौहार के दौरान अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, अगर आप फास्ट रखते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। स्टे वेल हाइड्रेटेड, फ्लूइड लेते रहिए, पानी लेते रहिए, फ्रूट जूसेस लेते रहिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, सीड्स खाइए। बहुत लंबे टाइम तक भूखे ना रहे या बहुत ओवर ईट ना करें। हर 2 या 3 घंटे में कुछ फ्रूट्स या कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात, रेस्ट प्रॉपर करिए, स्लीप प्रॉपर करिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल।